आज हम नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीफ की पूरी कहानी बयान करेंगे। किस्सा शुरू होता है बुडापेस्ट के एक एग्जीबिशन से, जहां एक मशहूर और खतरनाक आदमी राजन ओलक अपनी एक पेंटिंग नीलाम करवा रहा होता है। उसे यह पेंटिंग मजबूरी में बेचनी पड़ रही है क्योंकि उसके अकाउंटेंट ने उसका सारा मालूमात लीक कर दिया है, जिससे उसे 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। ओलक गुस्से में आकर अपने अकाउंटेंट को बेरहमी से कत्ल कर देता है। इसी दौरान जेनिफर लोबो नाम की एक औरत ओलक को बताती है कि अफ्रीका का शहजादा अपने बेहद कीमती हीरे रेड सन को लेकर मुंबई आ रहा है, जिसकी कीमत करीब 500 करोड़ है। ये हीरा एक वर्ल्ड टूर पर है और जल्द ही मुंबई में एक एग्जीबिशन का हिस्सा बनने वाला है। ओलक को यह सुनते ही एक प्लान सूझता है रेड सन को चुराने का। मगर यह काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, रेहान रॉय, जिसे लोग ज्वेल थीफ के नाम से जानते हैं। रेहान एक माहिर चोर है जो 3 साल पहले हिंदुस्तान छोड़ चुका है क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। बुडापेस्ट में ही रेहान की मुलाकात अपने छोटे भाई अभी से होती है। दोनों भाई 3 साल बाद मिलते हैं। अभी बताता है कि उनके वालिद एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। राजन ओलक ने उनके हॉस्पिटल को 10 करोड़ की डोनेशन दी थी, जो ब्लैक मनी थी। अब ओलक उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। अगर किसी ने पुलिस को बताया तो उनके वालिद जेल चले जाएंगे। अभी बस चाहता है कि रेहान वापस इंडिया आए और ओलक से मिले। रेहान समझ जाता है कि ओलक उसे किसी बड़े काम के लिए बुला रहा है। इंडिया जाने से पहले वो अपनी हैकर से बात करता है और फिर 2 पुलिस अफसरों के पास जाकर झूठा सरेंडर कर देता है। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, वो दोनों अफसरों को बेहोश करके गायब हो जाता है और मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई में रेहान ओलक से मिलता है। ओलक उसे रेड सन चोरी करने का प्लान बताता है, लेकिन रेहान कहता है कि यह सिर्फ एक चोरी नहीं बल्कि एक पार्टनरशिप होगी, 50 से 50 की, यानी 250 करोड़ उसके और 250 करोड़ ओलक के। करोड़ों की डील के सिलसिले में रेहान को यह बात मालूम होती है कि रेडसन पहले बाटलीवाला से डील करने वाला था, लेकिन जब बाटलीवाला विक्रम के हाथों गिरफ्तार हो गया तो अब रेडसन मूसा भाई के साथ डील करेगा। उधर बुडापेस्ट में विक्रम रेहान के घर की तलाशी लेने आता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि रेहान आखिर मुंबई क्यों गया है, इसलिए वो भी मुंबई रवाना हो जाता है। मुंबई में रेहान की मुलाकात फ्रा नाम की लड़की से होती है जो राजा नोक की बीवी होती है। रेहान को फौरन महसूस हो जाता है कि फ्रा इस शादी में नाखुश है। रेहान बताता है कि उसने उसे 3 साल पहले एक एग्जीबिशन में देखा था, लेकिन फ्रा इनकार करती है। अगले दिन रेहान और ओलक उसी एग्जीबिशन में जाते हैं जहां अगले हफ्ते रेडसन आने वाला है। वो सिक्योरिटी का जायजा लेते हैं। हीरा जिस कमरे में रखा जाएगा वहां लेजर प्रोटेक्शन होगा और पास आए तो या तो जल जाओगे या गार्ड्स आ जाएंगे। लेकिन रेहान के पास इसका हल है। एग्जीबिशन की ओनर जेनिफर के पासवर्ड से ये लेजर्स डीएक्टिवेट हो सकते हैं। प्लान के तहत रेहान जेनिफर के रूम में छुपकर पासवर्ड पता कर लेता है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 3 साल पहले रेहान बुडापेस्ट क्यों गया था। उसके वालिद को उसकी चोरी का इल्म हो गया था और उसने रेहान को थप्पड़ मारा था। मां को बचा ना पाने की नाराजगी भी थी, इसीलिए रेहान मुल्क छोड़ देता है। वापस प्रेजेंट में रेहान और फ्रा के दरमियान करीबियां बढ़ती हैं। फ्रा मजबूरी में ओलक के साथ है और रेहान उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे आजाद करेगा। अब डील के लिए ओलक मूसा भाई से राब्ता करता है, लेकिन उनके ताल्लुकात पहले से ठीक नहीं है, तो मूसा भाई साफ वार्निंग देता है, अगर गड़बड़ हुई तो जान ले लेंगे। रेहान फिर अपनी हैकर दोस्त से मिलता है और प्लान डिस्कस करता है, लेकिन विक्रम को इल्म हो जाता है कि रेहान एक नए अपार्टमेंट में है और जब वो वहां पहुंचता है तो रेहान और हैकर गायब होते हैं। मगर उसे कुछ कागजात से पासवर्ड मिल जाता है जो जेनिफर का होता है। अब विक्रम जेनिफर के पास पहुंचकर उसे पासवर्ड बताता है और कहता है कि उसके एग्जीबिशन में चोरी होने वाली है। जैसे ही जेनिफर को पासवर्ड की चोरी का पता चलता है, वो विक्रम सर से कहती है कि हम वैसे भी पासवर्ड तब्दील करने वाले थे। लेकिन विक्रम सर मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो रेहान को रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं। दूसरे दिन रेहान एग्जीबिशन में चोरी करने का इरादा करता है, लेकिन इस बार वो ओलक को साथ नहीं ले जाता। वो एक सुरंग के रास्ते अंदर दाखिल होता है। उधर विक्रम सर और पुलिस उसे पकड़ने के लिए पूरी तैयारी में होते हैं। रेहान को अंदाजा हो जाता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। जब विक्रम सर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो रेहान उनसे लड़कर वहां से भाग निकलता है, लेकिन हीरा नहीं चुरा पाता। हीरा ना चुरा पाने की वजह से ओलक रेहान को बुरी तरह पीटता है, क्योंकि डील मूसा भाई से थी, जो बेहद खतरनाक शख्स है। रेहान कहता है कि अभी भी एक मौका है, वो फिर से कोशिश करेगा। इस दरमियान एग्जीबिशन में चोरी की खबर अफ्रीका के राजा तक पहुंच जाती है, जो फैसला करता है कि अब वो हीरा अपने प्राइवेट जेट से लंदन लेकर जाएगा और वहां मी 6 की सिक्योरिटी में रखेगा।
ओलक मूसा भाई को कॉल करता है और सारा मामला बताता है, लेकिन मूसा भाई गुस्से में होता है और शर्त रखता है कि अब वो भी इस हीरे में पार्टनर बनेगा। ओलक मान जाता है लेकिन कहता है कि काम खत्म होते ही रेहान को मार देगा। चोरी से पहले रेहान अपने वालिद से मिलने जाता है और उनसे माजरत करता है। वो कहता है कि माँ की याद हमेशा आई, भले ही आपने ना की हो। उसके वालिद भी जज्बाती हो जाते हैं। अब प्लान के मुताबिक हीरा सफर के दौरान चुराना है। फरा, ओलक, सलीम सब रेहान के साथ हैं। फरा एयर होस्टेस बनकर राजा को बेहोश कर देती है और सिक्योरिटी को भी नींद की दवा दे देती है। लेकिन राजा की तबीयत बिगड़ जाती है क्योंकि फरा ने उन्हें वेलाडोना दे दिया था। डॉक्टर बुलाया जाता है, लेकिन डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि रेहान खुद होता है। रेहान कहता है कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी और असल खेल वहीं से शुरू होता है। रेहान ने प्लेन के कैप्टन मनीष की फैमिली को पहले ही होस्टेज बना लिया होता है। इसलिए जब रेहान कहता है कि फ्लाइट को इस्तांबुल में लैंड करना होगा तो कैप्टन मजबूर हो जाता है। प्लेन इस्तांबुल की तरफ रवाना होता है, जहां रेहान हीरे को चुराने की तैयारी शुरू कर देता है। हीरा प्लेन के बोट में रखा होता है। उसी वक्त ओलक भी वहां पहुंचता है, मगर एक खतरनाक बॉडीगार्ड आ जाता है जो राजा का पर्सनल गार्ड होता है। रेहान और ओलक मिलकर उससे लड़ते हैं और उसे हराकर वाल्ट को खोलते हैं। रेहान रेडसन हीरे को निकाल लेता है और प्लेन इस्तांबुल के सेंट्रल पार्क में लैंड करता है, जो मूसा की जगह होती है। वहां से सब चुपचाप फरार हो जाते हैं। ओलक रेडसन मूसा को सौंप देता है और मूसा उससे खुश होकर कहता है कि अब रेहान को भी रास्ते से हटा दो ताकि दोनों 50 से 50 हिस्सेदार बन सकें। दूसरी तरफ रेहान चाहता है कि फ्रा उसके साथ भाग चले, लेकिन फ्रा कहती है कि वो ओलक से डरती है, जो उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेगा। आखिर में रेहान ओलक से मिलता है। ओलक उसे जहर मिलाकर ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन रेहान मुस्कुराता है और कहता है, हो सकता है यह तुम्हारी आखिरी ड्रिंक हो। फिर वो सच्चाई बयान करता है कि असल हीरा तो उसके पास है, जो मूसा को दिया गया है वो नकली है। रेहान बताता है कि बाटलीवाला को जिसने गिरफ्तार करवाया था वो भी वही था और असल मकसद मुंबई नहीं बल्कि इस्तांबुल में चोरी करना था। प्लेन के अंदर ही उसने असली हीरा निकाल लिया था और नकली रख दिया। असल हीरा निकाल लिया था, यह सुनकर ओलक बिल्कुल बौखला जाता है। इसलिए वो रेहान को हलाक करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बदले में यहां ओलक ही पिट जाता है। वो निहायत ही अदबरी हालत में यहां बंधा हुआ था और जाते वक्त रेहान ने वहां की गैस की एक नली को भी खोल दिया था। कुछ देर के बाद वहां मूसा भाई आ जाता है। मूसा भाई तो वहां ओलक को मारने ही आता है, क्योंकि उसे ये मालूम हो चुका होता है कि वो हीरा नकली था। जाते वक्त वो एक सिगरेट पीने का इरादा करता है और जैसे ही वो सिगरेट जलाता है वहां एक जोरदार धमाका हो जाता है, क्योंकि रेहान वहां गैस की नली खोलकर आया था। आखिर में हम देखते हैं फ्रा और रेहान को, दोनों अब एक साथ थे और पूरी दुनिया का सफर करना चाहते थे। यहां फ्रा रेहान को अगले मिशन के बारे में भी बता देती है कि अब तुम्हें क्या चुराना है। और फिल्म के इख्तिताम में हम देखते हैं विक्रम सर को, जिन्हें ये इल्म हो जाता है कि इस पूरी कहानी में वो भी रेहान के साथ मिले हुए थे आगाज से ही। और साथ ही फिल्म के दूसरे हिस्से सीक्वल का इशारा भी दिया जाता है कि उसका जल्द आगाज होने वाला है। अब बात करते हैं फिल्म के बारे में। एक फिल्म में सबसे अहम चीज होती है उसे किस तरह से पेश किया गया है। अगर कहानी बेहतर भी हो लेकिन उसे पेश करने का अंदाज बेदिमागाना हो तो फिल्म अपनी असल अहमियत खो देती है। इस फिल्म की स्क्रिप्ट बिल्कुल ठीक ठाक है, मगर पेशकश बहुत ही कमजोर है। सैफ अली खान की अदाकारी लाजवाब है, वो इतने बरसों के बाद भी आज भी चमकते हैं। जयदीप अहलावत ने ओलक का किरदार निभाया है, एक सनकी, पागल और बेरहम शख्सियत में, और वो अपने किरदार में पूरी तरह रच बस गए हैं। फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं निकिता दत्ता, जिन्होंने अच्छा काम किया है। कुणाल कपूर ने पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार अदा किया है, लेकिन उनके हिस्से में कुछ ज्यादा करने को नहीं था। जब इस फिल्म का ट्रेलर जारी हुआ था तो तमाम दर्शकों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं कि नेटफ्लिक्स कुछ बेहतरीन लेकर आ रहा है और ये फिल्म काबिले तारीफ होगी। मगर जैसा ट्रेलर था वैसी फिल्म बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है आप आसानी से तसव्वुर कर सकते हैं कि अब क्या होने वाला है। हर मोड़ पर सब कुछ प्रेडिक्टेबल लगता है। जब फिल्म में चोरी पूरी हो जाती है तब भी देखने वाले को यह अंदाजा होता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मुझे ये फिल्म कहीं न कहीं रेस 2 इंच से मुतासिर, इंस्पायर्ड लगती है। जिस तरह सैफ अली खान ने वहां अपना किरदार अदा किया था वैसी ही झलक यहां भी है और उसे भी इसी तर्ज पर पेश किया गया है। सिद्धार्थ आनंद एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। उन्होंने पठान,
वॉर और फाइटर जैसी लाजवाब फिल्में दी हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो फिल्म दी, उससे ये तवक्को, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो एक इस दर्जे की कमजोर फिल्म भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी जानिब से इस फिल्म को दिए जाते हैं 5 में से 250, 2.5 स्टार। आप इस फिल्म को कितने स्टार देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह वीडियो यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह का लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ वाबस्ता रहिए।